हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका ये हमारा आज का 8वां सीरीज है, 8वां वीडियो है। इसमें इसके पहले 7 वीडियोस हम देख चुके हैं, और उसके भी पहले हमने देखा है चैप्टर 5 इसी जेनेटिक्स हेडिंग का, यूनिट 7 का, जिसमें हमने देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हम देख चुके हैं कि जेनेटिक कोड क्यों हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल का काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पैकेजिंग, उनका मेथड ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे वो करते हैं। पहले तो वो खुद को रिप्लिकेट करते हैं अपनी एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के लिए, वो और अपने आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए फिर वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। उसके लिए वो एमआरएनए या टीआरएनए और या राइबोसोमल आरएनए सबको ट्रांसक्राइब करते हैं, उनके स्ट्रैंड्स बनाते हैं, और फिर एमआरएनए और इन तीनों आरएनए की सहायता से बेसिकली स्ट्रक्चरल ट्रांसलेटर एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। दैट इज द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोटीन एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन। और इसके लिए जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के सीक्वेंस पर रहते हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं वो काम करते हैं ट्रिपलेट में। और मतलब तीन तीन अमाइनो एसिड, सॉरी, तीन तीन नाइट्रोजनस बेस या तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं? अमाइनो एसिड का एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए पर आता है। वो सारा हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक कोड। जस्ट एक रिकॉल कर लें कि जेनेटिक कोड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये ट्रिपलेट में होते हैं, मतलब तीन तीन बेसिस के सीक्वेंस में होते हैं। ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक कोडॉन ही एनकोड करता है या एक्टिवेट करता है। यूनिवर्सल होते हैं। ई कोलाई में अगर यू 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 फेनाइल एलेनाइन को एक्टिवेट करता है, तो लार्जेस्ट एनिमल, ह्यूमन, मैमल, सब में यू 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 फेनाइल एलेनाइन को ही एनकोड करेगा। फिर ये डिजेनरेटिव होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से एक्टिवेट हो सकते हैं या एनकोड हो सकते हैं। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, बिल्कुल डिस्टिंक्टली अलग अलग सिचुएटेड होते हैं, बट नो पंक्चुएशन होता है। अलग अलग एक एक न्यूक्लियोटाइड है, पर इनके बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। ट्रिपलेट के रूप में काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि तीन की कोई यूनिट बनी हुई है। ये कंटिन्यूअस इस तरह से अरेंज्ड है without any punctuation. Then there is one start codon and three stop codons, and then they are having a fixed polarity, 3 codon है। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रिप्लिकेशन में हमने देखा, हमेशा एक पोलैरिटी फिक्स है, 5n to 3 और 5 प्राइम n to 3 प्राइम n की तरफ ही बढ़ते हैं हर एक्टिविटी में, जीन से रिलेटेड एक्टिविटीज, रिप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी, ट्रांसलेशन भी। और उसी तरह से एक 3 कोडॉन में फर्स्ट कोडॉन जो होता है वो 5 एंड पे होता है, मिडिल में बीच का कोडॉन होता है, और थर्ड कोडॉन 3 एंड पे होता है। तो दीज आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस जेनेटिक कोड को वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिक्स टू क्रैक जेनेटिक कोड। क्योंकि जेनेटिक कोड से क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में आएंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर्स में आएंगे, तब तो आपको सारा कुछ देना है जो मैंने इन पूरी स्लाइड्स में, ये पूरी स्लाइड जब हमने जेनेटिक कोड फर्स्ट 5th वीडियो देखा था, ये 8th है तो 6th नहीं, 6th वीडियो में जो हमने देखा है जेनेटिक कोड, उस पूरा आपका वो नोट यहाँ पर भी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बट एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा कि आपको या तो अमाइनो एसिड दिया रहेगा, उनके कोडॉन्स आपको बताने होंगे, या कोडॉन्स दिए रहेंगे, उनके अमाइनो एसिड आपको बताने होंगे। तो उसके लिए आपको ट्रिक्स या निमोनिक्स सीखने से कुछ मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, जिनसे आप एक विजुअलाइज करके रखिए अपने दिमाग में, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि चेकर बोर्ड बनाने आप नहीं बैठ सकते हैं 64 कोडॉन्स का, तो आपके दिमाग में पिक्चर जैसे ही हमारे जेनेटिक कोड की बात आए, आपके
इमेजिनेशन में वो बोर्ड आ जाना चाहिए। इमीडिएट कहाँ कौन-सा अमाइनो एसिड आएगा, ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ये बोर्ड हम कैसे 5 मिनट में, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 5 ट्रिक्स, कैसे इन 5 ट्रिक्स की सहायता से 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 ट्रिक्स के कुछ सब पॉइंट्स की सहायता से कैसे हम एवरी एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक कोड का जो चेकर बोर्ड है उससे आप कितने कोडॉन्स हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, कौन-कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को एन्कोड करता है या एक्टिवेट करता है और वो सीक्वेंस में किस तरह सिचुएटेड होते हैं, एक-एक अमाइनो एसिड के लिए, किस अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडॉन्स हैं, ये सारी बातें आप 10 मिनट ध्यान से सुनिए। ये एक बोर्ड मैंने बना करके रखा है और इसमें जो ट्रिक्स हैं वो मैंने निमोनिक्स एंड ट्रिक्स लिख करके पॉइंट्स में यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और सेकंड इसके बाद वाले स्लाइड में हम ये सारी चीज़ें खुद से करके 10 मिनट में देख लेंगे, तो टोटल मुझे लगता है 20 मिनट में ये वीडियो खत्म होना चाहिए। फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है डीएनए दे हैव द कोडोजेंस, जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पे कोडॉन्स हैं, डीएनए पे कोडॉन्स हैं, बहुत बार मैंने ये भी सुना है, बट दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ाते समय भी बता चुकी हूँ कि डीएनए पे जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो जरूर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एज इट इज वो डीएनए अपना मैसेज एनकोड कर देता है आरएनएस में, स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन के लिए मैसेंजर आरएनए में। तो वो डीएनए पर जो सीक्वेंस है वो कोडॉन नहीं है, वो कोडोजेंस है, जिसको हम टीसीएजी के रूप में याद रख सकते हैं, थायमीन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड गुआनाइन। जबकि इसी सीक्वेंस में हम आगे जो ये बोर्ड हम देखने जा रहे हैं इस पे होगा यूसीएजी। दिस इज, तो यू का मतलब ही है ये आरएनए है एंड दिस विल बी एमआरएनए। अब हम मैसेंजर आरएनए की जेनेटिक कोड में स्पेसिफिकली हम मैसेंजर आरएनए की ही बात करेंगे, क्योंकि मैसेंजर आरएनए एक ट्रांसलेटर का काम करता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये जो सीक्वेंस हम देखने जा रहे हैं ये मैसेंजर आरएनए पर सीक्वेंस है कोडॉन्स का। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये 4-4 बॉक्स का एक स्क्वायर इमेजिन कीजिए, जिसमें 4 बॉक्स, चारों तरफ से आपको 4 बॉक्स दिखेंगे, तो 16 टोटल हो गए आपके। दिस विल बी बोर्ड ऑफ 16 बॉक्सेस, नॉट दिस इज मिस्टेक हियर। यहाँ पे ये 16 बॉक्सेस होंगे, 64 कोडॉन्स हैं, 16 बॉक्सेस, 16 इन, और हर बॉक्स में, हर कॉलम में 4 बॉक्स हैं, तो 16 इंटू 4 हो गया आपका 64। 16 इंटू 4 is equal to 14, 64 कोडॉन्स। पहला यहाँ पे करेक्शन हो गया, तो ये टोटल आपके 64 कोडॉन हो गए। हर बॉक्स में 4 कोडॉन है और 16 बॉक्सेस हैं आपके दिस स्क्वायर, इस चेकर बोर्ड में या इस स्क्वायर में। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया, अब ये पॉइंट्स को आप सब डिविजन्स मैंने यहाँ पे रख दिया आप अपने याद के लिए। यहाँ पे अभी आप ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए। लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेटर जो 3 कोडॉन है उनमें जो पहला बेस का आएगा, फर्स्ट लेटर जो आएगा वो लेफ्ट साइड में आपके आ गए। सीक्वेंस सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि जो सीक्वेंस हम एमआरएनए का देखने जा रहे हैं ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इट विल बी यूसीएजी। ये यूसीएजी टर्म एमआरएनए पे जब सीक्वेंस देखने जा रहे हैं, दैट विल बी इन सीक्वेंस ऑफ यूसीएजी। दिस इज यूसीएजी, यहाँ पे ये दिया हुआ है यूसीएजी, 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 यूसीएजी। अब ये यूसीएजी कैसे डिस्प्लेड है इस बॉक्स में वो ध्यान से समझ लीजिए। पहला लेटर जो फर्स्ट, हर कोडॉन का फर्स्ट लेटर है वो आपके लेफ्ट साइड में के बॉक्सेस में है, यहाँ यू, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ जी। तो हर कोडॉन का फर्स्ट लेटर यू से शुरू होगा। सेकंड लेटर टॉप में आएगा जो यूसीएजी का सेम सीक्वेंस यूसीएजी। सेकंड लेटर जहां पर भी है यू 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 यू, सी 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 सी, ए ए ए ए, जी 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 जी। तो ये सेकंड लेटर हो गया। थर्ड लेटर में एक बॉक्स में पूरा जो सीक्वेंस है यूसीएजी का, हर बॉक्स में ये रिपीट होगा, यूसीएजी 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 यूसीएजी। तो
इस तरह से ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि फर्स्ट लेटर है आपका लेफ्ट साइड में यू, यहाँ पर ये फर्स्ट लेटर है तो यू, सारे में यू, 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 सी, 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 पूरा ये चारों बॉक्स में यू, 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 यू। ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर इस बॉक्स में फर्स्ट लेटर है सी, तो सी, 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 सी। ए है थर्ड लेटर, थर्ड बॉक्स में कब फर्स्ट लेटर होना चाहिए ए, 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 ये हो गया चारों बॉक्स में। एंड देन जी, 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 जी। ये फर्स्ट खत्म, फर्स्ट लेटर फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में आइए, सेकंड रो में सेकंड लेटर जाना है आपका, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट लेटर क्या है सेकंड रो का यू, तो ये पूरे बॉक्स में चारों बॉक्स में यू, 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 यू हो जाएगा पूरे रो में। सेकंड बॉक्स में सी, तो पूरा ये चारों बॉक्स में सी हो गया। ए पूरा 16 बॉक्स में, जी 16 बॉक्स में सेकंड लेटर जी हो गया। थर्ड लेटर के लिए बहुत सिंपल है, यूसीएजी का पूरा सीक्वेंस कंप्लीटली आपको रिपीट कर देना है थर्ड लेटर के लिए, यूसीएजी, 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 कंप्लीटली यूसीएजी, यूसीएजी, ये 64 टाइम्स आप रिपीट कर दीजिए, तो ये हो गया आपके कोडॉन्स। ट्रैक खत्म, 64 कोडॉन्स बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको याद रखना है कि भाई कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा है। इसके लिए आप यहाँ नंबर से आप पढ़ते रहिए, पढ़ के समझिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये है नंबरिंग सीक्वेंस जिसको आप याद कर लीजिए। पहला है 26314, 2 से को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 26314 याद कर लीजिए। 26314 ये हो गया पहला रो का नंबर ऑफ कोडॉन्स, किस तरह से एक-एक कोडॉन कौन सा नंबर एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ये 2 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को करने जा रहे हैं, 6 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को, 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को, 1 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को और 4 कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को। ये याद रखिए कि ये नंबरिंग एक-एक अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडॉन है। इसी तरह फर्स्ट रो में हो गया 26314, सेकंड रो में बहुत आसानी से दिमाग में ये चीज बैठाइए 4444, 4 into 4, 4 to the power 4 याद रख लीजिए, दिस इज 4 to the power 4 हो गया, 4 बार 4। और थर्ड रो में 8 बार 2 है, 8 टाइम्स। सब जितने भी इस रो में कोडॉन्स हैं सब दो कोडॉन एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 into the power 8, 4 to the power 4 to the power 8। सेकेंड रो एंड थर्ड रो हो गया। फोर्थ रो में 2 1 1 एक एक को जोड़ के 2 2 2 4, फिर 2 2 4। बस इसको दिमाग में बिठाइए, बहुत आसान है। 2 1 1 4 2 2 4, 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4। ये इस तरह से डिवाइड कर लीजिए तो दिमाग में ये 4 4 का 4 अंत में आ रहे हैं, तो ये नंबरिंग हो गए। इसको दिमाग में बिठा लिया, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया। अब इनकी फर्स्ट वर्ड्स को लेके कैसे ये जो नंबर है 2 जो है वो किस अमाइनो एसिड को एनकोड करता है। तो दिस इज ये, अब ये सीक्वेंस को मैंने एक निमोनिक से यहाँ बना दिया है। इस निमोनिक से याद कीजिए, अपना निमोनिक बना लीजिए एक फर्स्ट लेटर को चुन करके या 1-2 लेटर को चुन करके। ये जो मैंने निमोनिक बनाया है वो मैं यहाँ पे दिया मैंने, आप याद रख सकते हैं। बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, जैसे फर्स्ट निमोनिक में कुछ भी नहीं, कुछ आप सेंटेंस बनाइए ज़रूरी नहीं है, एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, पुअर लॉस्ट इन मिड विलेज। बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है PLIMV। पीआईएल को बहुत आजकल पीआईएल सुनाई दे रहा है, तो उसको पीएलआई कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो का निमोनिक है PLIMV। आप इसको इस तरह से भी निमोनिक के रूप में याद रख सकते हैं, द पुअर लॉस्ट इन मिड विलेज। इसको, इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस वगैरह मिसिंग है, इसलिए ग्रामेटिकली मत देखिएगा। P फॉर फिनाइल एलेनाइन, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसीन, M फॉर मिथियोनिन एंड V फॉर वेलाइन। तो आई थिंक ये अब आपको पूरा याद हो जाएगा। 2 नंबर P, 2 फिनाइल एलेनाइन हो गए, 6 नंबर ल्यूसीन के लिए है। तो यहाँ पे आपका ये तो हम देख चुके हैं, हर बॉक्स में 2 ही 4 कोडॉन है, तो पहले में 2 ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये 2 ल्यूसीन के हो गए और सेकंड बॉक्स में 4 ल्यूसीन के हो गए। तो ये हो गया। फिर 3
3 कोडॉन है थर्ड बॉक्स में, दिस इज फॉर आइसोल्यूसिन, ILE लिखा रहता है, आप यूजुअली देखिएगा आइसोल्यूसिन का। अच्छा, ये एक चीज और ये याद रखिए कि दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि हमने UCAG ही क्यों लिया, हम UGAC, UAGC ये सब भी ले सकते थे, बट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को ही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। और इंटरनेशनली ही जो अमाइनो एसिड्स के शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये भी हमारे जैसे आइसोल्यूसिन, इसको हमेशा ILE ही डिनोट करते हैं। दिस इज द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, तो इसलिए इसमें हम क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो कोडॉन लिखे हुए हैं, दिस इज, ये R गलत लिखा हुआ है, दिस विल बी ILE। आइसोल्यूसिन का एब्रिविएशन या सिंबल है ILE, दिस इज फॉर आइसोल्यूसिन। तो ये हो गया 2 फॉर फिनाइलएलेनाइन, 6 फॉर ल्यूसिन, 2 फर्स्ट बॉक्स में, 4 सेकंड बॉक्स में, फिर 3 फॉर आइसोल्यूसिन, आई से शुरू हो रहा है, 1 फॉर मिथियोनिन। अब मिथियोनिन को हम बहुत बार पढ़ चुके, AUG इज फॉर, ये आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ स्टार्ट कोडॉन, अगर आपको याद हो तो ये सिंगल स्टार्ट कोडॉन है AUG, अगस्त से AUG याद रखिए। Then 4 is for valine, PLIMV, या poor phenylalanine, lost leucine, isoleucine, mid methionine and village valine। तो ये फर्स्ट रो क्रैक हो गया। सेकेंड रो बहुत आसान है, क्योंकि 4 हर बॉक्स में 4 है, इसलिए 4 4 4 4। अब इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, रिवर्स ATPs, उल्टा ATPs शुरू होता है ATP से, अभी हम देख रहे हैं SPAT, ये दिमाग में आप रख सकते हैं, या सरप्रोथ्राला भी आप याद रख सकते हैं, इट इज ऑल्सो बहुत कन्वीनियंट है, सीधा सरप्रोथ्राला, सर सराइन 4, प्रोलाइन 4, THR थ्रियोनिन 4 एंड एलेनाइन 4। ये सरप्रोथ्राइन भी आप याद कर सकते हैं, या ATPs भी याद रख सकते हैं, बट ध्यान में रखिए ATPs रिवर्स में है। तो ये सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 8 अमाइनो एसिड्स इसमें आ जाएंगे, आपके 8 बार 2 लिखा हुआ है, तो 8 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे इनकोड हो रहे हैं, या कुछ और कोडॉन भी हैं, आइए हम देखते हैं। तो दैट कैन बी, इसके लिए निमोनिक्स मैंने बनाया है, ये आप इसको जस्ट फॉर योर हिंट है, आप अपना भी निमोनिक्स से अपना भी सेंटेंस बना सकते हैं। टायरा स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, ये हमने एज इट इज दे दिया है, क्योंकि आगे हम देखेंगे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, ए से और G से शुरू होने वाले बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमने यहाँ पे पूरा ही अमाइनो एसिड का ही नाम लिख दिया है। टायरो या टायरा, इसको तो मैंने टायरो याद किया था, टायरो टायरा जो भी आप रखिए, टायरा स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, देन लीजा एस्पायर्ड से, एस्पेरेटिक एसिड है, उसको मैं इंस्पायर्ड आप याद रख सकते हैं, लीजा इंस्पायर्ड एंड ग्लोड, उसने ग्लूटामाइन और एस्पेरेजाइन को कुछ नशीला पदार्थ इमेजिन कर लीजिए। टायरो स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, देन लीजा, लीजा में जो वर्ड अमाइनो एसिड के बाहर का वर्ड है उसको मैंने अंडर ब्रैकेट लिख दिया, लीजा इंस्पायर्ड, एस्पायर्ड को इंस्पायर्ड से आप याद रख सकते हैं, एंड ग्लोड, ग्लोड में OWED वर्ड बनाने के लिए है, जो अमाइनो एसिड है दैट इज GLU, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। तो ये अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, टायरा स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, देन लीजा स्पायर्ड एंड ग्लोड। नाउ दिस इज, यहाँ पे आप अमाइनो एसिड याद रख लीजिए, TYR इज टायरिन, टायरोसिन, सॉरी, टायरोसिन स्टॉप्ड, 2 स्टॉप कोडॉन है, यहां से यहीं से हम देख लें, टायरो स्टॉप्ड 2 स्टॉप कोडॉन है, ये तो पहले ही आप याद रख चुके हैं, सब सारे ही 2 2 2 2 हैं थर्ड रो में, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं 16 16 कॉलम एक रो में, थर्ड रो में 16 कोडॉन्स हैं, सब 2 2 के एब्रिविएशन में है, या 2 2 के ग्रुप में है। तो पहला हो गया टायरो 2, स्टॉप 2, दूसरा हो गया हिज ग्लूटामाइन, हिज इज हिस्टीडाइन, CAUCAC, देन ग्लूटामाइन, अब यहाँ पे GLN है या GLU है, इसीलिए जो सेंटेंस मैंने बनाया उसमें एज इट इज लिख दिया, ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन,
ASP, यहाँ पे ASN एंड ASP है, तो इसको दिमाग में अच्छे से याद रहे, इसलिए ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन को याद कर लीजिए कि कुछ हो सकता है, कुछ ड्रग की तरह का चीज मान लीजिए। तो Tyro stopped his glutamine and asparagine, and then lysine aspired asparatic acid and glutamic acid. As, लीजा इंस्पायर्ड को एस्पारेटिक एसिड से याद करिए, और ग्लोड, उसके चेहरे पे चमक आ गई, या ग्लूड भी कर सकते हैं, तो दिस इज GLU, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। तो इससे याद रखिएगा एस्पारेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये थर्ड रो हो गया, टाइरो स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, देन लीजा इंस्पायर्ड और एस्पायर्ड एंड ग्लोड, दिस इज द फोर्थ रो। 2 into 8, और इसका फर्स्ट लेटर्स को मैंने इस तरह से लिख दिया, अगर आपको इसको याद कर लें। देन कम्स द फोर्थ रो। फोर्थ रो में फिर से ये जो रो है, इसको हम इस तरह से निमोनिक्स इसका याद कर सकते हैं। दिस इज द निमोनिक्स आई हैव गिवन हियर। द सिस्टम, सिस्टम का सी की जगह एस आएगा, ये याद रखिएगा दिमाग में। सिस्टम स्टॉप्ड ट्रिप टू अर्जेंटीना, सीरिया अर्जेंटीना, एंड दैट मेक द सिचुएशन अगली। सिस्टम ने किसी वजह से, जो आज का TRP का सिस्टम है, मीडिया का सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, एक सिस्टम ने एक ट्रिप बनाया था, बच्चों ने या आपने या हमने उस ट्रिप को स्टॉप कर दिया। तो सिस्टम इज फॉर सिस्टीडीन, और देन स्टॉप कोडॉन, TRP फॉर ट्रिप्टोफान, देन अर्जेंटीना आर्जिनिन, सीरिया से सेराइन, and Argentina, फिर अर्जेंटाइन arginine, and then it was ugly, रोक दिया गया ट्रिप को, तो बड़ा अगली लगा, बहुत खराब लगा। सो ये हो गया GLY, दैट इज फॉर ग्लाइसिन। सो इन दिस वे 2114224, आई थिंक ये आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको बार बार रिपीट करते रहें, अपने भी निमोनिक्स आप बना ले सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज और याद रखिए, जब ये बॉक्स बना, तो इस बॉक्स में यहाँ पे आप याद रखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ऐसे बॉक्स हैं जिनमें चारों जो कोडॉन हैं उनसे सिर्फ एक अमाइनो एसिड एनकोड होता है। कीप इन योर माइंड, इट इज रिटन हियर, फर्स्ट एंड सेकेंड रो सीक्वेंस विल बी UGC, ये तो रो बनाना हो गया। ये चीज याद रखिए, 8 ऐसे बॉक्स हैं, इन 8 बॉक्सेस जिनको प्योर बॉक्स या प्योर करके आप याद रख सकते हैं, प्योर बॉक्सेस करके याद रख सकते हैं। इन 8 बॉक्सेस में जो 4 कोडॉन्स हैं, वो चारों कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं। और उन 8 बॉक्सेस का दिमाग में पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट रो में सेकेंड है और फोर्थ है। सेकेंड रो के चारों बॉक्स प्योर हैं। इसमें फर्स्ट रो में, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी हुआ है, फर्स्ट रो में second, yes, first, second and fourth box in first row, all 4 boxes in second row, and first and fourth, no pure boxes in third row, and again second and fourth box in fourth row. तो ये second and fourth row in first row, all 4 boxes in second row, no pure box in third row, and again second and fourth box in fourth row. तो ये 8 बॉक्सेस ऐसे हो गए जिनको आप प्योर फॉर्म्स कह सकते हैं, प्योर बॉक्सेस कह सकते हैं। इन 8 बॉक्सेस में 10 अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे आप काउंट करके देख लीजिएगा, अभी हमें आपको बता दे रहे हैं, आप काउंट कर लीजिए। 10 अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में हैं, बिल्कुल ही एक जो एक्चुअली आप देखिएगा आगे जाकर के कि और भी कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो 4 कोडॉन से भी ज्यादा कोडॉन है एक अमाइनो एसिड के लिए, वो भी अभी हम देख लेते हैं। अभी आप ये याद रखिए कि 8 प्योर बॉक्सेस हैं या जिनमें कि चारों कोडॉन एक अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहा है, उसमें सेकेंड एंड फोर्थ फर्स्ट रो में है। चारों कोडॉन चारों बॉक्स हैं सेकेंड रो में, थर्ड रो में कोई प्योर बॉक्स नहीं है, फोर्थ रो में फिर सेकेंड एंड फोर्थ है। ये तीसरी चीज याद रखने की हो गई। चौथी चीज याद रखिए, सिर्फ 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक
कोडॉन एनकोड करता है। फर्स्ट इज मेथियोनाइन जो स्टार्ट कोडॉन का भी काम करता है, एंड सेकंड इज ट्रिप्टोफान यूजीजी। सिर्फ यही दो, ये भी मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है किसी पॉइंट पे, आप उसको याद कर लीजिएगा। सिर्फ 2 कोडॉन ऐसे हैं, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ सिंगल कोडॉन से सिर्फ 2 अमाइनो एसिड होते हैं, मेथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान बाय यूजीजी, मेथियोनाइन बाय एयूजी, और मेथियोनाइन स्टार्ट कोडॉन का भी काम करता है। देन again only 2 amino acids are coded by 6 codon. This is wrong, यहाँ पे 3 होगा, sorry, this is only 3 amino acids are coded by 6 codons: leucine, arginine and serine. ये सब करेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज, देखिए सिर्फ 3 ऐसे कोडॉन अमाइनो एसिड्स हैं जिनको 6 कोडॉन एनकोड करते हैं। फर्स्ट इज ल्यूसीन, ये हमने देखा था, फर्स्ट यहाँ 2 हैं और 4 यहाँ हैं। सेकंड इज आर्जिनिन, 2 यहाँ हैं 4 यहाँ हैं, एंड थर्ड इज सीरीन, दैट इज 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं। तो 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो 6 कोडॉन से एनकोड होते हैं। अगर इतना आप याद कर लीजिए तो बाकी का बस आपको थर्ड रो पे ही थोड़ा ध्यान देना है। टायरोसिन बाय 2, देन हिस्टिडीन बाय 2, ग्लूटामाइन बाय 2, एस्पराजाइन बाय 2, लाइसिन बाय 2, एस्पेरेटिक एसिड बाय 2 एंड ग्लूटामिक एसिड बाय 2। देन बाकी के सारे तो आपके क्लब्ड ही हैं। सिर्फ उसके बाद ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनाइन एक-एक के हो गए। तो ये इतना याद अगर आपको हो गया होगा, इतनी बातें आप याद कर लीजिए तो एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं, एक और चीज रह गया। स्टार्ट कोडॉन तो एयूजी का है 4th पॉइंट, ये जो मेट है, और ये एफ मेट इज द फॉर्मिल मेथाइन, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हमने देखा था कि प्रोकैरियोट में मिथाइन की जगह मिथ्योनिन की जगह फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन होता है जो एमईटी से एनकोडेड होता है। नाउ स्टॉप कोडॉन्स यूएए यूएजी, ये याद रखिए। तुम आए गए, तू आया आया, तू आया गया, तू गया आया, जो भी आप उसका निम्नलिखित अपने दिमाग में बैठा ले सकते हैं। ये यूएए इज फॉर ऑशर और ऑकर, यूएजी फॉर आम्बर, ये भी हम 6 वीडियो में देख करके आ रहे हैं। एंड यूजीए इज फॉर ओपल और अंबर। ये स्टॉप कोडॉन्स को नेमिंग की गई है, ऑशर आम्बर एंड अंबर, और ऑशर आम्बर ओपल, दोनों तरह से आप कर सकते। तो ये इतने पॉइंट याद करके आइए हम देखते हैं कि हम बना सकते हैं कि नहीं। फटाफट ये एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे 3 कोडॉन हो गए। फर्स्ट लेटर यूसी एजी, यूसी एजी एंड यूसी एजी, यूसी एजी, यूसी एजी, यूसी एजी। फर्स्ट कोडॉन हर बॉक्स का पहला नंबर हो गया, यू 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 यू, सी 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 सी, ए एंड जी 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 जी। देन सेकंड में पूरा रो में यू हो जाएगा, यू 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 यू। इस तरह से आप सारा बना ले सकते हैं। सेकंड यहाँ पर भी आपका फर्स्ट लेटर यू 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 है। इस तरह से हम लिखते जाएं, आप अपने से लिख करके देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए छोड़ा हुआ है, ये काम आप करिए। हालांकि हम कर ले सकते हैं बट वीडियो लंबा होगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट हो गया आपका इस तरह से सारा। थर्ड में आपका ये हो जाएगा यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो आई थिंक इस तरह से आप ये पूरा बना ले सकते हैं। अगर आप कहिए तो हम बना ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग तो बहुत ही है। ये सेकंड रो आपका पूरा सी 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 का हो गया। यहाँ पे ए ए ए ए, जी 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 जी, ये पूरा सेकंड रो सी का ही है। सी 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 सी। तो ये रो आप कंप्लीट करिए। अब हम देख लेते हैं इसके बाद इसकी नंबरिंग कैसे होनी है। फर्स्ट की नंबरिंग है 2,
6314 PLIMV। इसकी नेमोनिक्स आप पिछले स्लाइड से याद कर ले सकते हैं। P is for phenylalanine, L for leucine, I for isoleucine, M for methionine and V for valine। देन सेकेंड रो है आपका, अगर आपको याद हो, 44444 टू द पावर 4। दिस इज फॉर सेराइन, दिस इज फॉर सरप्रो से, सरप्रोथ्राला से याद रख सकते हैं, एटीपी से याद रख सकते हैं, प्रोलीन, सेराइन, प्रोलीन, थ्रियोनाइन एंड एलेनाइन। ये यहाँ पर हम इनके सिंबल्स लिख रहे हैं। अमाइनो एसिड अगर आपको याद नहीं हो तो आप यहाँ से देख ले सकते हैं, ये 20 फंक्शनल अमाइनो एसिड्स हैं। देन थर्ड रो आ गया आपका, इसमें आपका 2 है, तो इसको आप निमोनिक से याद कर लीजिए। 2 हो गए आपके यहाँ, इसको आप बनाएं अगर आप पूरा, तो पूरा आप अपने से आई होप कि बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट इज 2, आपके फर्स्ट 2 हैं टायरोसिन। देन 2 कोडॉन आपके स्टॉप कोडॉन है, टायरो स्टॉप्ड, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन GLN, asparagine ASN, Tyro stopped his glutamine and asparagine, and then lysine, aspired, asparatic acid, and glutamic acid, GLU। यहाँ पे पूरा पूरा याद रखना इसलिए सही है कि यहाँ पे GLN और ASN और ASP और GLU से पूरी पूरी एसिड्स का नाम याद रखने में सुविधा होगी। तो ये हो गया आपका थर्ड रो। थर्ड रो में हमने देखा 2 टू द पावर 8 है, सारे ही 2 8 बार 2 आए हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2, एंड यहाँ पर है आपका 2 1 1 4 2 2 4। दिस इज आपका सिस्टम स्टॉप्ड, ये पहले आपका 2 है, तो सिस्टम इज CYS से सिस्टम सिस्टीडीन। एक है स्टॉप्ड, तो फिर है ट्रिप्टोफान, द ओनली अमाइनो एसिड बाय 1 कोडॉन, ओनली नहीं, मिथ्योनाइन भी है एक, तो दो में से एक है। देन कम्स 2 2 1 4, 4 हो गया आपका सिस्टम आर्जिनिन, अर्जेंटाइना ट्रिप्कोरोका। सिस्टम स्टॉप्ड अर्जेंटाइना, 2 हो गए सीरिया, अर्जेंटाइना सीरिया अर्जेंटाइना, arginine serine arginine, and then the last is 4, that is the glycine। ये कैपिटल G होना चाहिए, दिस विल बी। तो दिस इज हाउ आई थिंक, ये इसमें सब कुछ आपको, सब सारी बातें आ गई, सारे अमाइनो एसिड्स आ गए, उनके कोडॉन्स आ गए, दिमाग में बैठा लीजिए। छूटा बस यही पे, दिस इज यहाँ पे है आपका ATPs, रिवर्स में याद रखना है। ये हो गया आपका टायरा स्टॉप्ड हिज ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, सो लीसा स्पार्ड एंड ग्लू। ये हो गया एस्पेरेटिक एसिड, एंड ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। एंड देन दिस इज 2 1 1 4, सिस्टम स्टॉप ट्रिप्टोफान, ट्रिप टू अर्जेंटीना, सीरिया अर्जेंटीना, एंड दैट मेक द वंस मूड अगली। तो दिस इज द सिस्टम, कैसे आप याद कर सकते हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं। एंड देन द लास्ट कम्स द ऑशर अम्बल स्टॉप कोडॉन में, दिस इज द, यहाँ पे 2 स्टॉप कोडॉन्स हैं, दिस इज द 2 स्टॉप कोडॉन, एक है आपका UAA आएगा, इट विल बी ऑशर, दिस विल बी amber, and this stop codon will be amber or opal। So with this ends your how to crack every aspect of genetic code। अब आप इसको रोज रिवाइज कीजिएगा तो दिमाग में आपके नाम आते ही एक इमेजिनेशन में चार्ट बन जाएगा। वो चार्ट आपके इमेजिनेशन में रहना चाहिए। क्वेश्चन आपका यही आएगा, टायरोसिन TYR किस किस कोडॉन से एनकोड होते हैं या एक्टिवेट होते हैं। तो उस तरह से अगर आपके दिमाग में ये है तो टायरोसिन का आपका यहाँ पे टायरोसिन यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका UA और U, ये हो गया
ए एंड सी, ये आपके टायरोसिन के हो गए। तो फटाफट प्रैक्टिस कीजिए एंड आई थिंक ये दिस विल हेल्प यू। इसके साथ हमारा जेनेटिक कोड खत्म हुआ, अब सिर्फ इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं। जो चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस में, इसमें अब सिर्फ बचा है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ह्यूमन जीनोमिक्स। तो रेगुलेशन ह्यूमन जीनोमिक्स में स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो लेट्स नेक्स्ट वीडियो will be of regulation and of protein synthesis. Thank you. Do like, share, and subscribe my channel if you like it, and refer to your friends. Press the bell icon to get the notifications of upcoming videos.